हेलो बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम्स की। उम्मीद है आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत जोर शोरों से चल रही होगी। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैव प्रक्रम पोषण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी, तो बच्चों आज मैं आपके लिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस को आप देखें और सेल्फ असेसमेंट यानी स्व आकलन की कोशिश करें कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इससे आप यह जान पाएंगे कि आपकी तैयारियां अच्छी हो रही हैं कि नहीं। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। बेटे, इसी तरह के पेपर्स आपको फाइनल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ उन्हें आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें, ताकि जब आप फाइनल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस लेने की नौबत नहीं आए, आप इजी वे में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी ऑक्सीजन, सी जल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुख्य उपोत्पाद पूछा जा रहा है, यानी बाई प्रोडक्ट कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमने अच्छी तरह से स्टडी किया था कि मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है और उपोत्पाद ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, उपोत्पाद है यानी बाई प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए है पित्त रस, बी अग्न्याशयी रस, सी आंत्र रस, डी इनमें से सभी। तो बेटा हमने अच्छी तरह से स्टडी किया था कि छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है और इसके लिए इन तीनों यानी पित्त रस, अग्न्याशयी रस और आंत्र रस, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। आमाशय में जो भोजन लेई की तरह हो जाता है उसे काइम कहते हैं। बच्चों को काइम और चाइल में कंफ्यूजन होती है, पर आमाशय में जो अधपचा भोजन है लेई के समान उसे काइम कहते हैं और यह काइम जब छोटी आंत में चली जाती है तो वहाँ पर इसे चाइल कहते हैं। चाइल काइम से भी ज्यादा महीन और पिसी हुई होती है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाई उसे आसानी से अवशोषित कर सके। अब आपको काइम और चाइल में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाइल का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए इलियम में, बी जेजुनम में, सी कोलन में और डी रेक्टम में। तो चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। भोजन का अधिकांश भाग इलियम में अवशोषित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। मनुष्य का अवशेषी अंग अपेंडिक्स कहलाता है, इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। बच्चों, सीकम और अपेंडिक्स के बीच में कंफ्यूजन होती है, पर सीकम क्या है। सीकम बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच एक उंगली नुमा प्रवर्धन है, उसे सीकम कहते हैं, लेकिन अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, सीकम वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। बच्चों आप याद करिए कि मैंने बताया था कि डेंटाइन के ऊपर एक व्हाइटिश स्ट्रक्चर होती है जो बहुत हार्ड होती है और दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसे इनामेल कहते हैं। इनामेल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन ए सीलिया द्वारा, बी कोशिका मुख द्वारा, सी भोजन रसधानी द्वारा, डी कूटपाद द्वारा। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख द्वारा होता है, इसका राइट आंसर है कोशिका मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्राव करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए भित्ति कोशिका, बी जाइमोजिन कोशिका, सी म्यूकस कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव भित्तीय कोशिका के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर है भित्तीय कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो राइट आंसर है
तीन, पहली जोड़ी है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरी सबलिंगुअल ग्लैंड। यह तीन जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है यानी इसे एमिनो अम्ल में तोड़ता है। तो राइट आंसर है एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए निगल द्वार, बी कंठ द्वार, सी मल द्वार, डी कोई नहीं। बेटा आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ग्रसनी यानी फेरिंग्स ग्रास नली में निगल द्वार के द्वारा खुलती है और ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार ग्रास नली में खुलती है और कंठ द्वार श्वास नली में खुलती है यानी ट्रैकिया में खुलती है। तो क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है? तो ग्रसनी निगल द्वार के द्वारा ग्रासनली से जुड़ी होती है और वहीं दूसरी ओर ग्रसनी कंठ द्वार के द्वारा श्वास नली से जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर है निगल द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इस विधि को पोषण कहते हैं। पोषण चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा कि जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग कर वृद्धि और जनन करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए अंतर्ग्रहण, बी परपोषण, सी पोषण, डी स्वपोषण। तो इसका राइट आंसर है पोषण। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन किस भाग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है। पत्तियों में स्थित जो रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, उन्हीं रंध्र के द्वारा वाष्प का उत्सर्जन होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो बेटा हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, यानी निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी होनी चाहिए, शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी बहुत ही आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी परिवहन। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण क्रिया का उपयोग होता है। आप याद करें प्रकाश संश्लेषण में मैंने बताया था कि स्टोमाटा के द्वारा CO2 विसरण क्रिया के द्वारा अंदर जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑक्सीजन उसी स्टोमाटा के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। तो हमने क्या जाना कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है विसरण क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, इसी के कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट जहाँ भी प्रेजेंट होंगे उस भाग का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी पोषण विधि होती है, यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इसमें पाई जाती है, यानी कवक सड़े गले एवं मृत पदार्थों से अपने भोजन को अवशोषित करते हैं और उनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स से ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। तो शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह उपचयन है, यानी ऑक्सीडेशन। इसका राइट आंसर है उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के द्वारा ही शरीर में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स पाई जाती है स्टोमाटा में और स्टोमाटा पाई जाती है
पत्तियों में, तो राइट आंसर क्या है, पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी एमिनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। जाइलम जल एवं खनिज लवण का वहन करता है यानी ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का वहन करता है यानी भोज्य पदार्थ को पत्तियों से विभिन्न स्थानों तक जहां इसकी आवश्यकता होती है वहां ले जाती है। और आप इसे इस तरह से याद रखें, जौ से जाइलम, जौ से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जल का वहन करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में वायुमंडल में निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन ए तना में, बी पत्तियों में, सी जड़ में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टोमाटा पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है यानी ट्रांसपिरेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए शारीरिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी प्राकृतिक। तो वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है, यह एक प्रकार से भौतिक प्रक्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए आंख में, बी अग्न्याशय में, सी यकृत में, डी आमाशय में। तो जठर ग्रंथियां आमाशय यानी स्टोमक में पाई जाती है, और इन्हीं जठर ग्रंथियों से HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन इत्यादि का सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लीवर, बी अग्न्याशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। तो यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लीवर यानी यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इसका राइट आंसर है लीवर यानी यकृत। तो इसके साथ ही हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। इसी तरह से जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे यानी श्वसन, तो मैं श्वसन से भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।